हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कर रहे हैं पावर इन एसी सर्किट। ना मैं आर सर्किट बोल रहा हूं, ना सी सर्किट, ना एल सर्किट, ना सी एलसीआर सर्किट। मैं इन सारी टॉपिक को पावर के साथ पहले मर्ज करूंगा, बाद में पहले पढ़ाऊंगा पावर, उसके बाद मैं पावर इन आर सर्किट, पावर इन एल सर्किट, पावर इन सी सर्किट, और इसी डेरिवेशन से हम सारे सर्किट के पावर्स को कंप्लीट करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। मैं हूं आपका राकेश पांडे, आप स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटू, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पावर इन एसी सर्किट। सबसे पहली बात, पावर इन एसी सर्किट में क्या हुआ, हमें पता है कि करंट की इक्वेशन जो है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की बात कर ली हम लोगों ने, तो ध्यान से सुनना क्या हुआ। अब जब ईएमएफ की बात करें तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा एक चीज और बताओ, आप चाहें तो ये प्लस फाइव इसके साथ भी यूज कर सकते हैं और इससे सिंपल ओमेगा टी रख सकते हैं। फाइव जो है हमारा, ये हमारा फेज एंगल को इंडिकेट करता है या फेज डिफरेंस को इंडिकेट करता है। फेज एंगल आपको पता है यार कि आर सर्किट जब हम पढ़ते थे तो फेज नहीं होता था, बट जब एल सर्किट पढ़ते थे तो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता था। तो हम यहां पर फाइव को फेज डिफरेंस, यानी करंट और ईएमएफ के बीच में एक फेज डिफरेंस हुआ करता था। आपको बता था ना कि करंट अहेड है या लेग बिहाइंड कर रहा है, ईएमएफ अहेड है, मतलब ये सर्किट्स हमने सारे सर्किट्स के अंदर पढ़ा। तो सेम एज इट इज अभी आई की इक्वेशन ये रही और ई की इक्वेशन ये रही, सिंपल सी मैंने यहां पर फाइ डाल दिया है अभी। डन। अब मेरा बच्चा, द इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय, पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी व्हाट, वोल्टेज इनटू द करंट। आपने पावर पढ़ा है मेरे बच्चे कि पावर क्या है, वोल्टेज इनटू में करंट होता है। अब वोल्टेज को मैंने किससे डिनोट किया, ई से, और करंट क्या है मेरा बेटू, आई। तो वोल्टेज ई की जगह मैंने क्या रखा, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और आई की जगह क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। डन मेरा बेटू, यहां तक क्लियर है। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। डन। अब क्या हुआ, मैंने इन दोनों को क्या किया, आगे रख बुला लिया, ई नॉट और आई नॉट को। तो ई नॉट और आई नॉट को जब मैंने आगे बुलाया तो ई नॉट आई नॉट में देखो क्या हुआ, मैं यहां पे लिख सकता हूं पावर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डॉट साइन ओमेगा टी। लिख सकता हूं मेरे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो, मैंने उसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, किससे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया अभी बताऊंगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, सारी इक्वेशन बिल्कुल सेम। अब देखो मेरे बच्चे, 2 को मैंने अंदर भेजा यहां पे, 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी, तो क्या बचा, 1/2 ई नॉट आई नॉट। पहले हम लोगों ने क्या किया, आई की इक्वेशन लिख ली, ई की इक्वेशन लिख ली, फिर पावर का फॉर्मूला क्या, इंस्टेंटेनियस पावर निकाला, P इक्वल टू ई इंटू आई, दोनों मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड से 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और ऐसा इसलिए किया ताकि फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए साइन बी का, और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। डन। अब यहां पर होता क्या है, देखिएगा ध्यान से, P इक्वल टू 1/2 ई नॉट आई नॉट। अब देखो, इसको मैंने माना A, इसको माना मैंने B, 2 साइन ए साइन बी। निशी, हमने क्या किया, cos A माइनस बी, A की जगह ये लिख दिया ओमेगा टी प्लस 5 माइनस B। अब ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, माइनस कॉस ए प्लस बी, ओमेगा टी प्लस ये ए है और ये क्या है, बी। अब यहां देखो, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, कॉस 5 बचा, माइनस कॉस ओमेगा टी क्या हो गया सिद्धार्थ, 2 ओमेगा टी हो गया मेरे बच्चा प्लस 5। ऑनलाइन मेरे बच्चे अभी क्या किया यार, हमने पावर कर लिया, पावर P इक्वल टू V इंटू आई, यानी E इंटू आई, ई की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू रखो,
उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, एंड जो नेक्स्ट स्टेप चेंज करना है वो क्या है कि आपको 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाना है, एंड आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है मेरा बेटू, यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, आप कह सकते हैं एनर्जी डिसिपेटेड फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, या वर्क डन बोल दीजिए। मतलब पावर इज व्हाट? रेट ऑफ डूइंग वर्क। दिस इज ऑल अबाउट द पावर। तो कहते हैं वर्क डन कह लीजिए चाहे एनर्जी कह लीजिए, वर्क डन फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, dt। एक dt टाइम के लिए अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो क्या होगा मेरा बेटा? देखो हमें पता है कि पावर इज ऑल अबाउट रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी डिसिपेटेड। तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा बेटू? P इंटू dt हो जाएगा। निशी dw इक्वल टू P इंटू dt हो जाएगा मेरा बेटू। अब यार हुआ क्या? dw इक्वल टू P इंटू dt। अब पावर को ऑलरेडी मैं पहले से बताता जा रहा हूं कि मैं E इंटू आई लिख सकता हूं। ये क्या है? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है मेरा बच्चा। अब मैंने क्या किया? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन साइकिल। तो अगर मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना होगा तो पहले क्या होगा? इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम 0 टू t। सबसे पहले स्टेप क्या किया हमने? E की इक्वेशन लिखी, I की इक्वेशन लिखी, फिर क्या किया? पावर निकाला, P इक्वल टू V इंटू आई। फिर क्या किया हमने? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। फिर कहां चेंज करना होगा? 2 sin a sin b और cos मतलब फॉर्मूला आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया? वर्क डन निकाला। ठीक है, वर्क डन निकाला, वर्क डन E इंटू आई इंटू डी टी। डन मेरा बेटा, यहां तक क्लियर है? पक्का? अब देखो जब इंटीग्रेट कर दिया मेरे बच्चे हम लोगों ने तो क्या हुआ? W 0 टू t इंटीग्रेट हुआ, P इंटू डी टी। डन। अब क्या हुआ? हमारे पास वर्क डन आ गया। मैंने कहा हेंस द पावर डिसिपेटेड ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ओवर अ कंप्लीट साइकिल पावर क्या होता है? P इक्वल टू W बाई डी। पावर वर्क डन अपॉन टाइम ही तो है। टोटल पावर जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम है। और वर्क अभी निकाल लिया आपने। वर्क कैसे निकाला? 1 बाई डी ये रहा, और वर्क की जगह क्या लिख सकते हो? 0 टू t P इंटू डी टी। 0 टू t P इंटू डी टी। डन। लिख सकते हैं हम लोग? पक्का? अब देखो, अब हमें क्या करना है? ऑलरेडी हम पावर पहले से सॉल्व कर चुके हैं। ये देखो, ऑलरेडी हम पावर पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। कैसे? ये देखो, ऑलरेडी हमारे पास पावर आ चुका है पहले से। 1 बाई 2 E नॉट आई नॉट cos 5 1 बाई मतलब माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब पावर को उठाओ, इस वाले पावर को उठाओ, या इस इक्वेशन 1 मान लो। क्या करो? इसे लिख दो यहां पे फ्रॉम फर्स्ट, पुट कर दिया। यार मैंने वो 1 बाई 2 था, तो देखो E नॉट आई नॉट बाई 2t। भाई इक्वेशन देख लो, पूरी आ रही है। E नॉट आई नॉट बाई 2t, और ये पूरी इक्वेशन एज इट इज उठा के रख दी मैंने। देखो यार मेरा बच्चा देख, 1 बाई t यहां था, वहां पे अभी पावर की इक्वेशन क्या लिखी थी तुम लोगों ने? E नॉट आई नॉट बाय 2 ही तो लिखी थी, और क्या लिखा था? वो कॉस फंक्शन वाला ग्राफ फंक्शन। तो भाई मैंने P को उठाया है तो E नॉट आई नॉट को बाहर निकाल दिया मैंने। बेटा P की जगह रखा है मैंने, और मल्टीप्लाई में क्या किया मैंने? दैट विल बी अ dt। क्लियर है? पक्का? देखो यहां पे, अब यहां देखना ध्यान से, इधर देखो, इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरे फंक्शन को। अब मैंने क्या किया? cos 5 को इंटीग्रेट किया, dt यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस इसको इंटीग्रेट किया और dt से मल्टीप्लाई रखा। cos 5 को बाहर निकाला, कांस्टेंट है, dt को इंटीग्रेट किया और इसको पूरा एज इट इज रखा। cos 5 dt का इंटीग्रेशन होता है t, 0 से जो मतलब 0 से लेकर t तक, cos का sin 2 ओमेगा t प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा, 2 ओमेगा। डन। वो भी 0 से t।
इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनो, P इक्वल टू सेम। अब यार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या अभी इसे एज इट इज रहने देना चाहते हो तो एज इट इज रहने दो, बाद में वैल्यूज पुट कर लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां देखो, अभी मैंने इसमें लिमिट पुट नहीं की, क्योंकि देखो cos फाई का cos फाई t माइनस 1/2 ओमेगा साइन, देखना 2 ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं भाई, बोलो ओमेगा लिख दिया, ये छोटा टाइप। अब देख अपर लिमिट ये पूरा एंगल लिखा ना, 2 ओमेगा को चेंज किया t में, वैल्यू पुट की प्लस 5, ये पूरा एंगल लिखा। सिद्धार्थ बेटा ध्यान से सुन, ये देख क्या है हमारा 2 ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा टी प्लस 5, अपर लिमिट इस वाले टी पे लगेगा तो 2π/t डॉट अपर लिमिट, तो ये पहला वाला एंगल है ना, माइनस 2.2π/t, लोअर लिमिट, अब टी की जगह क्या रखोगे, प्लस 5। अब देखो क्या हुआ, ये क्या हो गया हमारा साइन 4π + 5, साइन 4π + 5। अब देखो साइन 4π + 5 क्या होता है, साइन 5 होता है। ये क्या हुआ, साइन 5 माइनस, ये तो 0 + 5 क्या हुआ, साइन 5। अभी तो कट गया, आंसर क्या आया, 0, तो इट विल बी 0 डन। अब यहां देखो हमारे पास बचा ये पूरा, अब देखो इस 2 को मैंने चेंज किया इन √2 क्या होता है 2, √2 2 होता है, तो देख E0/√2 I0/√2, फायदा मिलेगा मेरे को, और ये t ये रहा cos फाई, t से t कैंसिल, क्या बचा तेरे पास, P इक्वल टू E0/√2 I0/√2 और cos फाई। तो भाई E0/I0 को क्या हम ERMS लिख सकते हैं, इसको क्या IRMS लिख सकते हैं, cos फाई, एंड दिस इज कॉल्ड पावर, दिस इज कॉल्ड पावर। मेरे बेटे एक बार शॉर्ट टर्म्स में बताते हैं, पहले I की इक्वेशन लिखो, E की इक्वेशन लिखो, दोनों पावर को क्या करो E इंटू I कर दो, उसके बाद क्या करना है हमें, मतलब दिस इज द वे टू मतलब लर्न, क्या कैसे कैसे। अब पावर निकल गया, उसके बाद तुम्हारे पास 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, फिर क्या मिलेगा आपको, वहां पे क्या चेंज मिलेगा, वहां पे 2 sin A sin B को फॉर्म चेंज कर दो फॉर्मेट में, और आपके वो फॉर्मेट में चेंज करोगे तो क्या निकालोगे, ये सारी इक्वेशन ड्राइव करके आप क्या करो, वर्क डन निकाल लो, वर्क डन निकालने के बाद क्या करोगे, पूरा पावर निकाल लो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, वर्क डन की वैल्यू वहां डाल दो एंड यू विल गेट दैट आंसर। अब यहां देखो, अब आर से मतलब देखो पावर का फॉर्मूला क्या मिला तुम्हें, ERMS IRMS cos फाई, and this is called power factor। यार ये पावर फैक्टर है यार, दिस इज अ पावर फैक्टर, ERMS IRMS cos फाई, दिस इज अ पावर फैक्टर। अब आपको पता है कि आर सर्किट के अंदर EMF और करंट के बीच में जो रिलेशन होता था, EMF और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता था, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, EMF और करंट दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल कितना होता है उसका, 0 डिग्री होता है, एंगल 0 डिग्री होता है। तो अगर मैं पावर निकालूं तो ERMS IRMS cos 0 डिग्री, एंड पावर क्या मिला तुम्हें, ERMS IRMS, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिमम पावर। अब यहां देखो, अगर सर्किट आपका L सर्किट होता, अगर सर्किट आपका L सर्किट होता, L सर्किट में आपको पता है EMF और करंट के बीच में रिलेशन कितना होता है, π/2 का,
π/2 का, चाहे सी सर्किट पढ़े हो तो वहां पे भी π/2 का होता है। अब पावर फैक्टर का फॉर्मूला था ERMS IRMS cos 90 डिग्री यानी cos π/2, और cos π/2 क्या होता है? 0। तो पावर कितना आ गया यार? 0। यहां पे भी पावर कितना आ गया? तो पावर 0 आ गया, यानी पावर डिसिपेट ही नहीं हुआ, पावर कंज्यूम्ड ही नहीं हुआ। तो ऐसा सर्किट जिसमें पावर कंजप्शन ही 0 हो, उस सर्किट को क्या कहते हैं हम लोग? वॉटलेस करंट। दिस इज अ वॉटलेस करंट, जहां पे पावर कंजप्शन की वैल्यू जो हो 0 हो, वॉटलेस करंट कहलाता है। कैसे बेटा? हमने रिलेशंस देखा, रिलेशन के हेल्प से हमें वॉटलेस करंट मिल गया। डन मेरा बच्चा? आगे देखो, बट जब हम पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट देखते हैं, तो एलसीआर सर्किट में देखो, हमने एंगल्स इस तरीके से ड्राइव किया था, हमने ये ट्रायंगल बनाया था, ये हमारा आर हुआ करता था, ये हमारा एक्सएल माइनस एक्सी होता था, या एक्सी माइनस एक्सएल हो सकता है। ये में जो केस लिया मैंने, एक्सएल बड़ा है एक्सी से, और ये हमारा इंपिडेंस होता था जेड। तो cos फाई क्या हो गया? R/Z। तो पावर क्या है मेरा बेटा? ERMS IRMS cos फाई, ERMS IRMS, और cos फाई को क्या लिख सकते हो? दिस इज द पावर इन एलसीआर सर्किट। थोड़ा और मॉडिफाई करना है यार, जेड की वैल्यू निकाली थी तुम लोगों ने एलसीआर सर्किट में, भूल गए होगे मुझे पता है। आर सर्किट सॉरी आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का ये था सेट, लो पावर की वैल्यू लिख लो, ERMS IRMS R/R square plus XL minus, and this is all about your derivation of power factors. I hope आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।